नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक पेनी स्टॉक के बारे में। देखिए, पेनी स्टॉक के बारे में जब भी मैं डिस्कस करता हूँ, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देता हूँ कि कोई भी पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करने से पहले एज़ ए लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर मान के चलिए आपने कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम किया, कोई 6 साल के लिए कोई एक लेवल देखकर काम किया, तो वो अलग बात है। वो उस तरीके से आपका एनालिसिस है वो आप कर सकते हैं। एज़ ए लॉन्ग टर्म विज़न आप कहेंगे सर मैं आज निवेश करके छोड़ दूँगा, मैं 10 साल, 15 साल बाद इसको देखूँगा, तब आपको उस कंपनी के ऊपर कितना मतलब बिज़नेस मॉडल के हिसाब से उसका मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रॉन्ग है, वो हर डेटा आपको हमेशा चेक आउट करना पड़ता है। तभी को पता चलेगा कि इस कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। तो आज मैं उसी से जुड़ी हुई एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक है, साथ ही साथ ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं मतलब ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। तो ग्रीन एनर्जी क्या है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का नाम क्या है? ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। तो ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड का मेन जो बिज़नेस है वो है विंड पावर के ऊपर। आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे जो पॉपुलर कंपनी है वो है सुज़लॉन। सुज़लॉन विंड प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। अभी अदानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे तेज़ी से काम कर रहा है और इंडिया के सबसे बड़ा विंड जो मतलब टनल है, टरबाइन है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ही इंस्टॉलेशन किया। इसका मतलब अदानी ग्रुप हमेशा टारगेट रखते हैं बड़े से बड़े प्लेयर को छोटे से छोटे प्लेयर को खत्म करने के लिए। तो इस इंडस्ट्रीज में आपको लग रहा होगा कि ये कंपनी तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करेंगे, बहुत बढ़िया होगा। आपकी बात सही भी है, मगर एक बात आप ध्यान से रखिएगा, आपका मार्केट में जब आप दुकान में जाते हैं, आप टारगेट लेके रखे हैं कि मैं डव का साबुन खरीदारी करूँगा। तो अगर डव की जगह कोई दूसरे कंपनीज़ के नया कोई साबुन आ जाता है, तो कितने सारे लोग खरीदारी करेंगे? तो ऐसे खरीदारी तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि उसको उस कंपनी के बारे में पता तो है, छोटा तो इन्फॉर्मेशन है, मगर उसका ब्रांड जो है, उसका जो मदर कंपनी है, वो उतना बड़ा नहीं है। तो इसीलिए वो हमेशा प्रेफ़र उस कंपनी के ऊपर नहीं करेंगे। हाँ, 1-2 कस्टमर तो करेंगे ही। तो सेम टू सेम इस तरीके से कंपनी को यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है फ्यूचर में। कंपनी का इंडस्ट्रीज़ ठीक है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल भी ठीक-ठाक है, मगर इस तरीके से कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएँगे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जब इस तरीके से कंपनी को मतलब पूरा का पूरा निचोड़ के रख देंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं बड़े मछली हमेशा छोटे मछली को तालाब में रहने नहीं देते, हमेशा उसको खा लेते हैं, उसको मार देते हैं। तो इसी तरीके से बिज़नेस के सिस्टम में भी इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो अदानी, रिलायंस, टाटा, ये सारे बड़े-बड़े प्लेयर्स जब मार्केट में उतर चुके हैं, तब इस तरीके से कंपनी सस्टेन करने के लिए, टिकने के लिए बहुत एफर्ट देना पड़ेगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर पिछले दिनों में ऐसे क्या हुआ था जो करीबन-करीबन 12% तक क्रैश हो गया? देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बड़े प्लेयर्स जब मार्केट मार्केट में जब क्रैश होता है, मार्केट जब गिरते हैं, तब छोटे प्लेयर मान के चलिए मार्केट अगर 2% गिरे, तो छोटे प्लेयर 20% तक गिर जाएगा। तो यही मतलब चलते रहते हैं। उस दिनों में मार्केट पॉजिटिव में था, आप 5 दिन का देखेंगे, तो कंपनी देखिए कितने शानदार रैली दिखाया। आप लोअर लेवल से टॉप लेवल तक देखिए तो करीबन-करीबन 40% तक जंप दिखाया था और वो भी 2 दिन के अंदर-अंदर। तो जो कंपनी 2 दिन के अंदर-अंदर 40% का जाम दिखा सकते हैं, वो तो कुछ कुछ भी कर सकते हैं, आपको यही लग रहा होगा ना? तो देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकता है इस कंपनी में। एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचना भी मत, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप ध्यान से देखेंगे, तो कंपनी करीबन 76% तक लॉसेस दे चुके हैं। कंपनी का एडजस्टमेंट प्राइस था करीबन 50 के आसपास, आज कितना चल रहा है? 10 के आसपास। इसका मतलब कंपनी आपको अराउंड अराउंड 76 टू 80% तक लॉसेस दे चुके हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो पहली बात तो ये है, दूसरी बात है कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, 785 करोड़ के आसपास। तो इतना छोटा कंपनी है तो माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो माइक्रो कैप कंपनी मतलब आपको मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की गेम खेलना पड़ेगा। रिस्की कंपनी तो है, मगर बहुत ज़्यादा रिस्की गेम है। इस कंपनी देखिए बिज़नेस मॉडल है जो जियोग्राफिकली कंपनी बिज़नेस करते हैं। इंडिया में 94% का बिज़नेस करते हैं, बाकी अदर्स कंट्री में 6%। बाकी कंट्री मतलब दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी ग्लोबली मार्केट में बिज़नेस करते हैं। तो ये बिज़नेस का मॉडल जो है स्ट्रॉन्ग होने के नाते भी इसको सस्टेन कराना कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप इस कंपनी के ध्यान से एक चीज़ देखेंगे, तो कंपनी के करीबन 2% से भी ज़्यादा 2.22% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है।
इसका मतलब कंपनी जितना मार्केट कैप रखते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी कर्जा लेके रखा है। तो इतनी ज़्यादा कर्जा लेने वाला कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना थोड़ा-सा तो खतरा होगा ही। मैं मानता हूँ कंपनी का एनुअल इनकम पॉजिटिव में है। हाथ में कर्जा में मतलब कैश भी 250 करोड़ के आसपास है। 240 करोड़ 40 करोड़ के आसपास है। तो फिर भी इस कंपनी की क्या पॉजिटिविटी है? सेल्स को देखिए 9% 10% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ 161% के आसपास है। तो मार्केट कैप टू सेल्स देखिए यहाँ पे बता रहा है वैल्यूएशन बहुत हाई है। पी रेशियो बता रहा है बहुत वैल्यूएशन हाई है। रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बता रहा है कंपनी में अभी भी उतना ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर रहा है। बीच-बीच में जो लॉसेस है, आप उस लॉस को मेज़र करेंगे तो कई गुना ज़्यादा लॉस है। अभी आपको देख के लग रहा है कि चलो इस बार कंपनी 36 करोड़ का प्रॉफिट किया, मगर उससे पहले कितना था? 57 करोड़ का लॉस किया था। तो कोविड के सिचुएशन में 20 करोड़ का प्रॉफिट किया, मगर उससे पहले देखिए 49, 71, 96, 340, 244 इसका मतलब कितनी बड़ा अमाउंट का कंपनी ने लॉसेस किया। ये बात भी तो आपको समझना पड़ेगा, ये बात भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ को मेज़र करना है। आपको हमेशा देखना है कंपनी का मैनेजमेंट उसको किस तरीके से चला रहा है। आप कहेंगे सर अभी कंपनी स्ट्रगल मोड में है, तो शायद कंपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, फ्यूचर में वो परफॉर्मेंस ठीक हो सकता है। हाँ, आपके बात भी सही है। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली इस कंपनी का डेटा चेकआउट करना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली आपको हर क्वार्टर का रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा। क्वार्टरली रिजल्ट अगर ठीक-ठाक हो रहा है, अगर पॉजिटिव में है, जो लॉसेस है उसको मतलब उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तब सोचना है उस कंपनी कुछ बड़ा होने वाला है। तो रिटर्न के मामले में कंपनी आपको रिटर्न तो बहुत शानदार दे दिया, मगर लॉन्ग टर्म विज़न के लिए उतना खास नहीं है क्योंकि इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एफआईएस के पास तो हिस्सेदारी था, वो माल बेच के भाग गया। डीएस के पास भी ज़्यादा होल्डिंग था, वो भी माल कम कर दिया। तो प्रोमोटर के पास देखिए प्रोमोटर खुद माल बेच दिया, 48% का होल्डिंग था, आज प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया। क्यों बेच के भाग गया? क्योंकि उस कंपनी के ऊपर खुद की ही भरोसा नहीं है। तो जो कंपनी के ऊपर खुद का कंपनी का प्रोमोटर का ही भरोसा नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट टीम का ही भरोसा नहीं है, तो आप वहाँ पे इतना भरोसा क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, ये मेरा कहने का मतलब है, आप दिखा सकते हैं। आप कहेंगे सर मेरा पैसा है मैं किसी भी जगह पे निवेश करूँ, आपका क्या? ये बात आप बोल सकते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा देखिए मेरे मकसद है, मैं जिस तरीके से लॉसेस करके सीखा हूँ, जिस तरीके से लॉसेस करके मार्केट के ऊपर जानकारी हासिल किया हूँ और भी जानकारी हासिल कर रहा हूँ, उस बेसिस से मैं कहूँगा कि आप मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर आप 10,000 निवेश करना चाहते हैं। मैं ज़रूर कहूँगा इस 10,000 कोई अच्छी कंपनी के ऊपर निवेश करिए जिसका फंडामेंटली, फाइनेंशियली और बड़े प्लेयर है, लीडर कंपनी है। इस सेक्टर में नंबर 1, नंबर 2 है। इस सेक्टर में नंबर 1, नंबर 2 कौन है? अदानी ग्रेन अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। अगर आपको यह इस कंपनी रिस्की रिस्की लगता है, तो आप एनटीपीसी को चूज़ करिए, तो आप टाटा पावर को चूज़ करिए। तो इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं। तो उस हिसाब से काम करिए। तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि इस सारे कंपनीज़ के ऊपर निवेश करिए। आप एक बार देखिए, एनालिसिस करिए, उसके बाद निवेश करिए। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न बता रहा है देखिए, चार्ट पैटर्न कुछ अलग बता रहा है। कंपनी को किस तरीके से पंप एंड डंप किया जाता है। कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस था करीबन-करीबन आप एडजस्टमेंट प्राइस ₹1 के आसपास था। तो ₹1 से कहाँ गया? ₹30 तक। इसका मतलब आपका 30 गुना, 30 गुना आपको रिटर्न मिल गया। मगर आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, कितने सारे लोगों ने इस तरीके से रिटर्न को लिया? रिटर्न नहीं ले पाएँगे। ₹1 से अगर ₹5 भी चला जाए ना, तो वो माल बेचकर भाग जाएँगे। मान के चलिए 10,000 निवेश करके रखे थे, वो अगर 50,000 हो जाएगा, तो कौन भरोसा करके इसके ऊपर बैठे रहेंगे? तो वो तो निकल चुके होंगे। देखिए, मैं भी ट्राइडेंट के ऊपर निवेश करके रखा हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट करीबन-करीबन ₹7 के आसपास है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। कंपनी ₹60 तक गया था, फिर भी मैं माल बेच नहीं पाया। अभी कितना ₹35 के आसपास चला है। तो इसका मतलब पेनी स्टॉक में आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो लॉन्ग टर्म विज़न के ऊपर रहिए। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं। तो टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। आप कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ भी डिसीज़न लेना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।